तो चलिए आज हिस्ट्री का पार्ट 2 देखते हैं। तो हिस्ट्री का पार्ट 1 में यहाँ तक हो गया था। ये सब करा दिए थे कि वेदम पिटक, विनय पिटक, सूत पिटक, ये बौद्ध धर्म की चर्चा होती है। इसमें हम हिस्ट्री के पार्ट 1 वाले क्लास में करा दिए थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अभी देखते हैं वैदिक काल, ठीक है। गला भी खराब हो गया, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है, ठीक है। इसका अर्थ जो दिया देखो, पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं? ऋग्वेद के ज्ञानी को जो है, ये आप लोग ध्यान से देखिए, ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्री कहते हैं। ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्री। और यजुर्वेद को, दूसरा देखो, ये इसमें काउंटिंग मिस्टेक हो जा रही है। दूसरा यजुर्वेद का अर्धायु। यजुर्वेद का ज्ञानी को क्या कहते हैं? अर्धायु। और ऋग्वेद का होत्री, ऋग्वेद को पता ही होता है, ऋग्वेद का होत्री, यजुर्वेद का अर्धायु, सामवेद का उद्गाथा, ठीक है। अर्थर्वेद का ज्ञानी को ब्रह्मा कहते हैं। उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ होता है। इसका ट्रिक हो जाएगा एक, ए से ऐत्रेय, क से कौस्तिकी। ऋग्वेद का ट्रिक, ब्राह्मण ग्रंथ एक, ऐत्रेय कौस्तिकी, ठीक है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, और आयुर्वेद इसका ज्ञानी इसको प्रजापति, आयुर्वेद का ज्ञानी प्रजापति। दूसरा देखते हैं यजुर्वेद के ज्ञानी को अर्धायु, इसका ट्रिक हो जाएगा शतपथ एवं तैत्रेय, शतपथ तैत्रेय, 100 से शतपथ, 100 से तैत्रेय। यजुर्वेद के ज्ञानी को अर्धायु कहते हैं। वैसे शतपथ और तैत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है। उपवेद धनुर्वेद, इसका धनुर्वेद है। धनुर्वेद का ज्ञानी को विश्वामित्र, धनुर्वेद के ज्ञानी को विश्वामित्र, ठीक है। और उसके बाद है सामवेद के ज्ञानी को उद्गाथा, ब्राह्मण ग्रंथ 5-20। उपवेद इसका जो है गंधर्ववेद, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद, इसमें इसका ज्ञानी जो है ये नारद था, ठीक है। और अर्थर्वेद के ज्ञानी ब्राह्मण ग्रंथ गोपद, उपवेद शिल्पवेद, और इसका ज्ञानी को विश्वकर्मा कहा जाता था, ठीक है। वेदों की रचना ईश्वर ने की है, अतः वेद एक अपौरुषेय कहा जाता है, ठीक है। गुप्त काल में कृष्ण देवयान व्यास, इसका जो मतलब वेदों का संकलन इसे पूछ सकता है कि वेदों का संकलन किसने किया था? तो वेद व्यास किया था, ठीक है। डाटा किया, इसका पूरा नाम था कृष्णा देवयान व्यास ने वेदों का संकलन किया। प्रारंभ में वेदों की संख्या 3 थी, ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद थी, अतः वेद की त्रयी कहा जाता है। अर्थर्वेद को बाद में शामिल किया गया, इसलिए इसे वेद त्रयी में रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं पहला जो ये ऋग्वेद है, ठीक है। ऋग्वेद, इसका शाब्दिक अर्थ मंत्रों एवं ऋचाओं का संग्रह होता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 105 10,580 ऋचाएँ जो है प्रमुख है। ऋचा की अधिकताएं के कारण ही इसे ऋग्वेद कहते हैं, ठीक है। यह सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा वेद है। इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा है ऋग्वेद में, जो सूर्य भगवान को समर्पित है। पहली बार शूद्र का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ। ऋग्वेद का दूसरा तथा 7वां मंडल पुराण है। ऋग्वेद का दूसरा तथा 7वां मंडल पुराण है, क्योंकि इसका संकलन बाद में हुआ है, ठीक है। 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा है। ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्री कहते हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, जिसमें चिकित्सा की चर्चा है। इसके ज्ञानी को प्रजापति कहते हैं, ठीक है। इसमें दशरात बोल देगा, क्वेश्चन सीधा 1 लाइनर आ जाएगा। दशरात युद्ध की चर्चा किस वेद में है? ऋग्वेद में या सामवेद? तो ऋग्वेद में है, ठीक है, दशरात युद्ध की चर्चा। उसके बाद है सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ गान होता है। इसमें 1875 मंत्र है, 1875 मंत्र हैं, किंतु वास्तव में 99 मंत्र ही सामवेद के हैं। बाकी मंत्र को बस ऋग्वेद से ही कॉपी पेस्ट कर लिया गया है, 99 ये कहवे करता है। सामवेद में ही भारतीय संगीत के सारे गामा पा दा नी की चर्चा आती है। बहुत फेमस है ये सामवेद, याद रखिएगा, सारे गामा पा दा नी सा। ये संगीत यज्ञ के समय गाए जाते थे। सामवेद ज्ञानी को उद्गाथा कहते हैं। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद है। गंधर्ववेद के ज्ञानी को नारद कहते हैं।
भारतीय संगीत का जन्म सामवेद से हुआ है। संगीत का जन्म सामवेद से हुआ है। यजुर्वेद, इसमें 1990 मंत्र है। इसमें युद्ध एवं कर्म कांड की चर्चा है। ठीक है, यह एकमात्र वेद है जो कि गद्य और पद्य दोनों में, यजुर्वेद। ठीक है, गद्य जो है ये कृष्ण भगवान के है और पद जो है ये शुक्ल यजुर्वेद में। ठीक है, शुक्ल का। इस ज्ञानी की अर्धायु कहते हैं। ऋग्वेद यजुर्वेद के ज्ञानी को अर्धायु कहते हैं। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। धनुर्वेद के ज्ञानी को विश्वामित्र कहते हैं। धनुर्वेद के ज्ञानी को विश्वामित्र कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं चौथा, जो ये सबसे लास्ट में किया गया, ये अथर्ववेद है। ठीक है, इसकी रचना सबसे बाद में उत्तर वैदिक काल में हुई। इसमें 6000 मंत्र हैं। इसमें जादू टोना, वशीकरण, रोग निवारक, औषधि इत्यादि की चर्चा है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। अथर्ववेद के ज्ञानी को ब्रह्मा कहा जाता है। अथर्व ऋषि ने इस वेद को लिखा है। अथर्ववेद के सर्वप्रथम मगध अंग और राजा परीक्षित के बारे में उल्लेख है अथर्ववेद में। उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, वेदों की अच्छी तरह से समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई। सभी वेद को अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ है। वैदिक काल में जौ यानी कि यव, जौ को कहते हैं यव, गेहूं के गोधुन, चावल की व्रीहि कहा जाता था। आरण्यक मतलब होता है कि वैसी पुस्तक जिसकी रचना जंगलों में की गई हो, तो ये आरण्यक कहलाता है। ठीक है, जो जंगल में किया गया। इसकी संख्या 7 है। अथर्ववेद को छोड़कर सभी पुस्तक, क्वेश्चन पूछा जाता है कि अथर्ववेद आरण्यक है, तो अथर्ववेद आरण्यक नहीं है, जंगल में नहीं लिखा गया था। उसके बाद है वेदों की भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। वेदांग जो ये 6 है, इसका ट्रिक देखो दिया है। ब्याजोनिसी कक्ष, व्याकरण ज्योतिषी, ब्याजों से व्याकरण ज्योतिषी, निसी निरुक्त और शिक्षा, क से कल्प, छ से छंद। ब्याजोनिसी कक्ष, व्याकरण अष्टाध्यायी की पुस्तक पाणिनि ने लिखा था। ज्योतिषी बृहत संहिता 12 मिहिर ने लिखा था। निरुक्त शास्त्र ने शिक्षा शास्त्र, कल्प शास्त्र, छंद शास्त्र। उसके बाद बोला निरुक्त की रचना यास्क महोदय ने किया है, जिसका अर्थ भाषा विज्ञान होता है। ठीक है, गौतम ऋषि ने कल्प की रचना किया। वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पुराण। काफ़ी चर्चा था, सुने होंगे आप। पुराण की चर्चा, इसकी रचना महर्षि लोमहर्षि ऋषि तथा उग्र शर्मा ने किया। इसकी संख्या 18 है। पुराण जिसकी संख्या है, इसका कितना है, इसे 5वां वेद भी कहा जाता है। ठीक है, पुराण को 18 मंत्र है, इसमें संख्या 18 मंत्र है, इसकी संख्या 18 है। इसे 5वां वेद या वेदों का वेद कहा जाता है। इससे प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। स्त्री और शूद्र को इसे पढ़ने की अनुमति नहीं थी, जो कि गलत था, बट पुरानी धार्मिक कथाएं हैं। स्त्री और शूद्र को पढ़ने की अनुमति नहीं थी पुराण को, वे इसे सुन सकते थे। विष्णु पुराण, इसमें मौर्य वंश की जानकारी, विष्णु पुराण ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। विष्णु पुराण मौर्य वंश की जानकारी, मत्स्य पुराण सातवाहन की जानकारी। ठीक है, इसमें विष्णु भगवान के 10 अवतारों की चर्चा, मत्स्य पुराण। वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। इसमें लिखा है समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। ठीक है, उपनिषद इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना। ब्राह्मण के विरुद्ध राजपूतों की एक प्रक्रिया मानी जाती है। ठीक है, उपनिषद 108 है, किंतु 13 उपनिषद को ही मान्यता प्राप्त है। बृहद नारायण उपनिषद यह सबसे बड़ा का, देखो बृहद से हो जाएगा सबसे बड़ा और प्राचीन भी है बृहद नारायण। कठोपनिषद में यम एवं नचिकेता की कहानी है। कठोपनिषद में यम नचिकेता कहानी। मुंडकोपनिषद, ये ध्यान से शायद पूछ सकता है, बोलेगा सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, तो ये मुंडकोपनिषद में इसका चर्चा है। जावलोपनिषद, इसमें ब्रह्मा विष्णु एवं महेश अर्थात त्रिमूर्ति की बोल देगा। त्रिमूर्ति किसको कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसकी चर्चा जावलोपनिषद में की चर्चा। सर्वप्रथम 4 आश्रम के बारे में उल्लेख उपनिषद में ही किया गया है। आलोपनिषद यह सबसे बाद का उपनिषद है। इसकी जो है रचना अकबर के साथ हुई है। स्मृति साहित्य,
नेक्स्ट बोल रहा है स्मृति साहित्य। इसमें प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। स्मृति साहित्य के संख्या 36 है। विष्णु स्मृति, नारद स्मृति, ये से गुप्त काल की जानकारी मिलती है। मनु स्मृति तथा याज्ञवल्क्य स्मृति से मौर्य काल की जानकारी मिलती है। मनु स्मृति। याज्ञवल्क्य स्मृति में जुआ खेलने में उचित बताया गया। याज्ञवल्क्य स्मृति में जुआ खेलने को उचित बताया गया। मनु स्मृति को धर्मशास्त्र कहते हैं। इससे ऊंची जाति की वरीयता दी गई है। दलित तथा महिला के नीचे दिखा गया है। मनु स्मृति गलत है जी एक लखे से, ठीक है, चलो छोड़ो, इसमें क्या धार्मिक चीज़ों में कूदना। इसमें विवाह के लिए पुरुष की आयु 25 वर्ष और लड़की की आयु 12 वर्ष। ये तो सरासर अन्याय, आधा से भी ज़्यादा है, कैसे हो सकता है ये, बट क्या कर सकते, पढ़ना है, पढ़ो, हिस्ट्री है, बदल थोड़ी नहीं सकता। तो पुरुष की आयु 25 वर्ष और लड़की की आयु 12 वर्ष। इसमें 8 प्रकार के विवाह की चर्चा है और 16 संस्कार की चर्चा है, जो कि अंतिम संस्कार, दाह संस्कार को अंतिम संस्कार माना गया है। और उसके बाद जो है बोल रहा है कि ऋण जो यानी कि कर्ज, तो ऋण जो ये 3 प्रकार के होते हैं। देव ऋण जो यानी कि धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं और मुक्ति मिल जाती है, यानी कि देव ऋण को चुकाया जा सकता है, धार्मिक अनुष्ठान करके इससे मुक्ति मिलती है। उसके बाद दूसरा है ऋषि ऋण। इसमें अपने पुत्र को शिक्षित कर इससे जो है कि मुक्ति, देखो ऋषि ऋण में क्या कहते हैं, इसमें अपने पुत्र को शिक्षित कर इससे मुक्ति मिलती है, यानी कि ऋषि ऋण भी से मुक्ति मिल सकती है। बट मतलब पिता का ऋण जो है संतान उत्पन्न कर इसे ऋण से छुटकारा पाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद है पुरुषार्थ। 4 प्रकार के होते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म सामाजिक नियम व्यवस्था, अर्थ आर्थिक संसाधन, काम शारीरिक सुख भोग, मोक्ष आत्मा का उद्धार। आश्रम की संख्या 4 है। जन्म से 5 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था, शिशुवसन कहते हैं। ब्रह्मचर्य 5 से 25 वर्ष, गृहस्थ अवस्था 25 से 50, वनप्राश 50 से 75, सन्यासी 75 वर्ष के बाद। उसके बाद बोल रहा है कि महाकाव्य की संख्या कितनी है, तो ये 2 है, महाभारत और रामायण। रामायण देखते हैं। रामायण इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की है। प्रारंभ में इसमें 12,000 श्लोक थे, किंतु वर्तमान में 24,000 श्लोक है। इसलिए उसे जो है गुप्त काल में पूरा किया गया था। इसमें 7 कांड हैं, ठीक है। अकबर के समय रामायण की फारसी भाषा में अनुवाद बदायूनी ने किया था। महाभारत यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसकी रचना वेद व्यास ने की। इसका प्रारंभिक नाम जय संहिता था, जिसमें 8800 श्लोक थे। वर्तमान में 1,00,000 श्लोक हैं। महाभारत के खंडों को पर्व कहा जाता है। जैसे रामायण में कांड, इसमें पर्व कहा जाता है। इसमें कुल 18 पर्व है और रामायण में 7 पर्व। सबसे महत्वपूर्ण पर्व जो है ये भीष्म पर्व है, जिसमें अर्जुन तथा कृष्ण को वार्तालाप की चर्चा है। भीष्म पर्व को भागवत गीता या गीता कहा गया है, ठीक है। भागवत गीता या गीता कहा गया किसको, तो भीष्म पर्व को। अकबर के समय महाभारत की फारसी भाषा में रजनामा के नाम से अनुवाद किया गया था। तो महाभारत का अनुवादित पुस्तक क्या है, रजनामा, जो कि अकबर के समय किया था बदायूनी ने। उसके बाद बोल रहा है वैदिक काल जो कब से चला था, तो ये जो था इसमें वैदिक काल से लेकर राजपूत काल तक का अध्ययन किया जाता है। वैदिक काल जो था 1500 से 600 ईस्वी तक। वैदिक काल कब से था, 1500 से 600। ऋग वैदिक काल ये 1500 से 1000 BC तक था, और 1000 से 600 BC उत्तर वैदिक काल, यहीं से तो चेंज हुआ था सारा चीज़। उसके बाद बोल रहा है वैदिक समाज के निर्माता आर्य थे। हालांकि हाँ आर्य थे, और ये जो कि संस्कृत जानते थे उसे सर्वश्रेष्ठ मानते थे, और जो संस्कृत नहीं जानते उसे अनार्य कहते थे, जिसमें SC/ST आ जाते हैं। आर्य मध्य एशिया मैक्स मूलर से आए थे, और भारत में सप्त सैंधव प्रदेश में 7 नदियों का प्रदेश या पंजाब हरियाणा बस गए थे। आर्यों का भाषा संस्कृत थी, जो देवताओं की भाषा थी, जिस कारण आर्य स्वयं को श्रेष्ठ कहते थे। जिन्होंने संस्कृत नहीं आती थी, अर्थात भारत में मूल निवासी को अनार्य या निम्न कहा जाता था। दक्षिण भारत का आर्यकरण अगस्त्य ऋषि ने किया। उत्तर भारत का आर्यकरण राजा विदेह की पुरोहित पंडित गौतम राहुगढ़ ने किया था। और गंगा नदी के पटना जो है
गंगा नदी को पार नहीं किया था, इसीलिए पाटलिपुत्र को अछूतों की भूमि कहा गया है। गंगा जल को पवित्र नहीं माना जाता है पटना का। उसके बाद देखते हैं, इस समय सबसे प्रिय पशु गाय थी वैदिक काल में, जो समृद्धि के संकेत थी। गाय की हत्या करने पर मृत्यु दंड दिया जाता था। राजा का मुख्य कार्य गाय के लिए युद्ध करना गोविष्ट था। उस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। वैदिक समाज ग्रामीण सभ्यता थी। ऋग्वेद में सातवें मंडल में दशराज युद्ध की चर्चा है। सातवें मंडल में जो आर्य तथा अनार्य के बीच हुआ है, उसमें आर्य विजय हुए आर्य का कबीला भारत था। इसी कारण उस समय जाति का निर्धारण कर्म के आधार पर होता है, किंतु उत्तर वैदिक काल में जाति का निर्धारण वंश के आधार पर होने लगा। उत्तर वैदिक काल में ही लोहे की खोज हुई थी। इसमें बट गया था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण पता है क्षत्रिय व्यापार जो वैश्य करता है, शूद्र जो दूसरे की यहाँ नौकरी करता है। उसके बाद देख रहे हैं वैदिक काल कुछ प्रमुख नदियाँ। सिंधु, इसका नाम जो है सिंधु का आधुनिक नाम, पुराना नाम क्या था? सिंध था। वितस्ता, इसका झेलक आधुनिक नाम। सुवस्तु, इसका इसमें सदानीरा को गंडक कहते हैं कि ये याद रखना है तीनों। सुवस्तु स्वाता, और गोमती गोमल, सदानीरा गंडक, विपाशा ब्यास नदी पर। प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। परुष्णी इसको रावी नदी पर, शत्रुद्री सतलज नदी पर, आकाशनी चिनाब नदी पर। एक बार आप देख लीजिए इस लिस्ट को, ठीक है। बढ़ते हैं अब आगे। वैदिक साहित्य सर्वाधिक चर्चा सिंधु नदी की है, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। वैदिक काल के देवता इंद्र यह सबसे महत्वपूर्ण थे। इसकी चर्चा 250 बार हुई। इंद्र की चर्चा। इन्हें युद्ध तथा वर्षा के देवता कहते हैं। इन्हें पुरंदर भी कहते हैं। अग्नि इसकी चर्चा 200 बार है। वरुण वायु, सोम देवता जंगल की देवता, मारुत तूफान का देवता, रौद्र यह सबसे क्रोध वाला, नाम से ही लग रहा है, रौद्र पशुओं का देवता था। विष्णु यह संरक्षक एवं पालन करता था। पुष्ण पशुओं का देवता। गोविष्ठ का अर्थ होता है गाय के लिए किया गया युद्ध। सीता का अर्थ होता है हल से जोती गई जमीन पर पड़ा निशान। उसके बाद देखते हैं वैदिक काल के सामाजिक व्यवस्था। उसके बाद कुछ वन लाइनर है। ये सब उतना, ये वैदिक काल सामाजिक व्यवस्था उतना इम्पोर्टेंट ना है, बट फिर भी जल्दी हम करा देते हैं, ठीक है, जल्द में। इस समय सबसे बड़ा पद राजा का होता था, जिसे जनता चुनती थी, ठीक है। राजा जो है किसी भी निर्णय को लेने से पहले विभिन्न समितियों में बैठकर इसकी चर्चा करता था, ठीक है। उसके बाद बोला वैदिक काल में 3 प्रमुख संगठन थी, सभा, समिति और विदव। सभा यह निम्न साधारण लोगों के लिए सभा, इसका जो चर्चा 8 बार है सभा का। समिति इसका चर्चा 9 बार है। यह उच्च वर्ग के लिए था। समिति उच्च वर्ग के लिए था संगठन। समिति का 9 बार चर्चा है। विदत यह सबसे महत्वपूर्ण संगठन थी। इसकी चर्चा 122 बार हुई है। विदव, ठीक है। विदत सभा तथा विदव में भाग लेने के लिए अनुमति महिला को भी थी, ठीक है, सभा एवं विदव में, जबकि विदत में नहीं था, समिति में। वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई गांव थी, जिसके मालिक को ग्रामिक कहते थे। सबसे बड़ी इकाई जन होती थी, जिसके मालिक को राजन कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो जाने के कारण कृषि तथा अर्थव्यवस्था में तेजी से परिवर्तन होने लगा और समाज धीरे धीरे ग्रामीण सभ्यता से नगरीय सभ्यता की ओर अग्रसर होने लगा। जन का आकार बढ़कर जनपद हो गया और यह जनपद आगे चलकर महाजनपद का रूप ले लिया। महाजनपद काल सिंधु सभ्यता के बाद दूसरी नगरीय सभ्यता थी। भारत में कुल 16 महाजनपद हुए, जिसकी चर्चा बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में है। 16 महाजनपद सबसे समृद्ध तथा सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था, जो कि बिहार में भी है, जो आगे चलकर इन जनपदों में अधिकार कर लिया। वैदिक काल में टैक्स को बलि कहते थे, जबकि देवताओं को खुश करने के लिए भी बलि दी जाती है। मृदभांड 4 प्रकार का होता था, जिसे घड़ा कहते हैं। धूसर, काला मृदभांड, लाल मिश्रित। धूसर, काला, लाल मिश्रित। सर्वाधिक प्रचलन धूसर मृदभांड का था, जिस पर चित्र बने होते थे, जिसके कारण इसे चित्रित धूसर मृदभांड भी कहते थे। मिश्रित मृदभांड लाल एवं
काला दोनों को मिलाकर मिश्रण बनाता था। इस समय 3 प्रकार का यज्ञ प्रचलन था। अश्वमेघ यज्ञ, इसमें घोड़े को यज्ञ को करके छोड़ दिया जाता था। जहाँ तक घोड़ा मतलब ज़्यादा था वहाँ तक का क्षेत्र राजा ले लेता था। घोड़े को रोकने वाले व्यक्ति को राजा से युद्ध करना, ये सब कहानी आप लोग सुने होंगे। अगर हम कहानी आपको सुनाने लगे तो भूल जाइए कि आप 20 मिनट में पूरा हो जाएगा। 5 दिन या 10 दिन का क्लास अगर आपको 40 मिनट में मिल रहा है तो एनफ है ये उतना, ठीक है। वाजपेयी यज्ञ, यह राजा के शक्ति प्रदर्शन के लिए होता था। इसमें जो है रथों को रेस लगाई जाती थी, ठीक है। वाजपेयी यज्ञ में रथों का रेस। राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ राज्याभिषेक के समय यह यज्ञ कराया जाता था। राजसूय यज्ञ राज्याभिषेक के समय कराया जाता था, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में जब अति रंजीखेरी से लोहे की खोज हुई तो उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था पशुपालन के स्थान से कृषि पर आधारित हो गई, ठीक है। इसमें लोहे की मुख्य रूप से खोज हो गई थी। उसको वैदिक काल में षष्ठ दर्शन क्या, ये सब कोई इम्पोर्टेंट, हम कुछ सेकंड फटाक से बोलते हैं, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। सांख्य दर्शन कपिल, व्याय दर्शन गौतम, योग दर्शन पातंजलि, वैशेषिक दर्शन कनाद, उत्तर मीमांसा बादरायण, पूर्व मीमांसा जैमिनी ने किया था। इससे ज़्यादा और क्या करेंगे इसको। गौतम बुद्ध के अधिकतर उपदेश सांख्य दर्शन से लिया गया है, ठीक है। बोल रहा है सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर। सिंधु सभ्यता नगरीय थी और वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। यह मातृ सप्तात्मक था सिंधु, और जबकि पितृ सप्तात्मक था वैदिक सभ्यता। इसमें प्रमुख पशु बैल होता था, जबकि इसमें प्रमुख पशु गाय होती थी। नियोजन, इसमें नियोजन था, इसमें सामाजिक नियोजन था। युद्ध से परिचित नहीं थे सिंधु सभ्यता, जबकि गाय के लिए युद्ध होता था वैदिक सभ्यता। कांसे की खोज हो गई थी सिंधु सभ्यता में, जबकि लोहे की खोज वैदिक सभ्यता में। इसमें कृषि व्यापार होता था, जबकि इसमें जो है वैदिक सभ्यता में कृषि और पशुपालन होता था। इसमें सिंधु सभ्यता इसमें शिव तथा मातृ देवी की पूजा होती थी, जबकि वैदिक में इंद्र के महत्वपूर्ण देवता माना गया है। इसके बाद कुछ वन लाइनर देख लेते हैं, उसके बाद खत्म कर देंगे 30 मिनट में, आधा घंटा। अथर्ववेद में 2 संगठन की प्रजापति की 2 पुत्रियों को जो है समान माना गया है। वे संगठन थे सभा एवं समिति। किस ग्रंथ में पंचम वेद के रूप में इतिहास एवं पुराण को, बोल रहा है पांचवा वेद, तो इसे पुराण को कहा जाता है। पांचवा वेद पुराण को कहा जाता है। लोकप्रिय गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें है? ऋग्वेद में। शूद्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में? शूद्र का चर्चा 10वें मंडल में है, 10वें मंडल में। किन 2 मंडलों में ऋग्वेद आर्यों की लौकिक जीवनों के दार्शनिक चिंतन के साक्ष्य उपलब्ध होते? पहला एवं 10वां मंडल। जिस ऋषि ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था? अगस्त्यस ऋषि ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया। उसके बाद बोल रहा है वैदिक समाज के 4 वर्णों में विभाजन का स्पष्ट उल्लेख जो है किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद का पुरुष जो है सूत पिटक में मिलता है। उसके बाद बोल रहा है वैदिक आर्य द्वारा उत्पादित सबसे प्रमुख खाद्यान्न था जौ, जिसे यव कहते थे वैदिक काल में, जौ। पुनर्जन्म का सिद्धांत प्रथम स्पष्ट साक्ष्य किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? तो बृहदनारायण उपनिषद में। किस अधिकारी को राजा निर्मित के रूप में जाना जाता था? ग्रामीण को। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, चलो देख लेते हैं फिर भी। वैदिक साहित्य में अथर्ववेद को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता था ब्रह्मदेव, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ये कुछ ऋग्वेद यमुना के कितनी बार उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में जो यमुना को 3 बार उल्लेख मिलता है, ठीक है, 3 बार। वैदिक काल में मुख्य विवाह संस्कार कहलाता था पानी ग्रहण। किसने उल्लेख किया है कि ब्राह्मण के वसंत में, ये तो छोड़ो, इसको लाने दो, सब फालतू है। ऋग्वेद सभ्यता मुख्यतः किन क्षेत्रों में केंद्रित थी? पंजाब व दिल्ली में। ऋग्वेद में 10वें मंडल में किसका उल्लेख है? शूद्र का। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ, सन्यासी, ये सब आश्रम जवलोपनिषद में है। ऋग्वेद में नदियाँ जो ऋग्वेद में नदियों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण, जैसे सिंधु में था सिंधु नदी, वैसे ऋग्वेद में नदी था वो सरस्वती नदी के किनारे था ऋग्वेद में। उसके बाद बोल रहा है सबसे प्राचीन संस्थान, ऋग्वेद की सबसे सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? विदत थी, ठीक है। किस वेद की रचना गद्य एवं पद में था? तो यजुर्वेद को। किस साहित्य में पहली बार राजसूय यज्ञ अश्वमेघ यज्ञ का उल्लेख मिलता है? तो ये ब्राह्मण में, ठीक है। स्रोत सूत्र ये संलग्न नहीं है, ये पूछ सकते हैं। किसने उत्तरी ध्रुव को आर्य का मूल निवास स्थान बताया है? बाल गंगाधर तिलक ने।
उसके बाद बोल रहा है कि किसने 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 उत्तरी ध्रुव के आर्य का मूल निवास स्थान बताया, बाल गंगाधर तिलक ने। उसके बाद बोल रहा है कि 10 राजयुद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, ये रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। बगजोकोई जूनागढ़ अभिलेख में से वह बगजोकोई था। ये छोड़ो, इसको रहने दो, फालतू इस क्वेश्चन दिमाग में नहीं आता उतना। कुछ नीचे देख लेते इसको। ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः विश्वास करती थी बलि एवं कर्मकांड में। सिंधु, सरस्वती, वितस्ता तथा यमुना में से वह नदी जिस ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा के रूप में जाना जाता है, इसे सरस्वती को मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा अजीब सा नाम है, चलो जो है याद कर लो, और कुछ कर ही नहीं सकता, हिस्ट्री है। प्राचीन काल में आर्यों का जीविका उपार्जन का मुख्य साधन था, ये था शिकार एक गौ के लिए होता था प्राचीन काल में आर्य का। ठीक है। गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? विश्वामित्र ने। पुराण की संख्या 18 है। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से लिखी गई थी संस्कृत में। महाभारत का मूलतः नाम था जय संहिता। ठीक है। आघन्य इसे गाय को कहा जाता, अघन्य। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था गाय को। अघन्य इसे तो गाय ही कहा था। ऋग्वेद काल में संपत्ति समझा गया था गाय को ही। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांत पढ़ने वाला को उपाध्याय कहा जाता था। ठीक है। सभा और समिति की प्रजापति 2 पुत्रियों का कहा गया था अर्थवेद में। ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है अग्नि से। ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था, तो इसे इंद्र को ही। ठीक है। और बोला गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है, तो ये ऋग्वेद में। चलो 27-28 मिनट का वीडियो है। देखो रिवीजन के लिए आप कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। हिस्ट्री आप एक बार पढ़ लिए, उस वक्त देखिए आपको याद रहता होगा। ठीक है। उस वक्त आपको नहीं करेगा नहीं याद रहता, हमें भी रहता, लेकिन अगर आपसे अभी अगर पूछा जाएगा, आप पढ़ लिए बहुत दिन से, तो आपको नहीं पता होगा। ठीक है। तो आप अगर रिवीजन के लिए करें तो ठीक है, हालांकि हम अपना रिवीजन के लिए करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में जैनिज्म हो जाएगा, फिर बुद्धिज्म हो जाएगा, लगभग 20 टॉपिक या 15 वीडियो, जितना पूरा हिस्ट्री एक बार ख़त्म कर देंगे। फिर जब मन करे तो रिवाइज कर लिया करेंगे। ठीक है। चलो हिस्ट्री, इसके बाद देखो हिस्ट्री करा रहे हैं। देखो हम जो अभी पढ़ते हैं वो हम सारे इसी चैनल के माध्यम से आपसे शेयर करते रहेंगे। हर चीज़ का नोट्स आप लोग के शायद यूजफुल हो तो आप यूज करें, और ना भी करें तो इसमें मेरा क्या है हम तो खुद के, इसमें अगर मेरा निजी स्वार्थ भी है। ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, अगर आपसे इसको कोई हेल्प हो तो मान लीजिएगा, वरना रहने दीजिए। यूट्यूब पर मास्टर का कमी थोड़ी ना, हम तो खुद के लिए पर्सनली कर रहे हैं। ठीक है। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।